नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी देवास के तीसरे और चौथे चरण की परियोजना की सौगात। वहीं मावली में राजकीय महाविद्यालय के नए भवन का लोकार्पण कर जनसभा में कांग्रेस पर साधा निशाना। उदयपुर शहर के शोभापुरा सर्कल पर कार और स्कूल बस के बीच हुई भिड़ंत। कार चालक सहित 2 स्कूली बच्चे हुए घायल, बस चालक हुआ फरार। पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए संभागीय स्तरीय समीक्षा बैठक। उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के सभी जिलों के विभागीय अधिकारी रहे मौजूद। पेयजल प्रबंधन पर की गई चर्चा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को उदयपुर वासियों को देवास योजना के तृतीय और चतुर्थ परियोजना का शिलान्यास कर बड़ा तोहफा दिया। 1690 करोड़ की योजना का शिलान्यास करते हुए शर्मा ने कहा कि इस योजना से उदयपुर ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों को भी पानी मिलेगा। शिलान्यास समारोह में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली से सीधे उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहां से सीएम भजनलाल शर्मा हेलीकॉप्टर से सीधे गोगुंदा सभा स्थल पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने देवास तृतीय व चतुर्थ परियोजना का शिलान्यास किया। इस मौके पर असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया बतौर अतिथि मौजूद थे। अंग्रेजों ने देश में राज करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी और कांग्रेस ने भी इसी नीति को अपनाकर अब तक राज किया है। लेकिन अब देश की जनता समझ चुकी है। कांग्रेस ने जाति, दिशा और भाषाओं के आधार पर बांटने का काम किया। इसके बाद भी वे लगातार अशोभनीय बातें करने से नहीं चूकते हैं। कांग्रेस की इन्हीं नीतियों का नतीजा है कि कांग्रेस धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है। यह बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को उदयपुर प्रवास के दौरान गोगुंदा में जनसभा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि देवास योजना के तीसरे और चौथे चरण का शिलान्यास होने के बाद 44 माह में इसका कार्य पूरा होगा और चारों चरण पूरे होने के बाद वर्ष भर उदयपुर की झीलें पानी से भरी रहेगी। अब तक 2 चरण पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तीसरे और चौथे चरण का कार्य भी जल्द ही पूरा होगा। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जिन योजनाओं का शिलान्यास हम करते हैं उनका उद्घाटन भी हम करेंगे। ऐसे में यह योजना भी हमारे कार्यकाल में पूरी होगी और इसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जादूगर जी जादू तो करते हैं। हमारी सरकार ने हाल ही ट्रांसफर किए थे, उनको ट्रांसफर से भी ऐतराज हो रहा है। उनको ऐतराज क्यों हो रहा है? उनकी नब्ज क्या है? उनकी नब्ज ये है कि उनकी सरकार में इस तरह के काम खर्ची से होते थे। जब वे खर्ची से काम करते थे तो उनको वो अब वे दिन याद आते हैं कि हम खर्ची से काम करते थे। खर्ची से किसी तरह से ट्रांसफर में ये उद्योग चलता था। सीएम भजनलाल ने आगे कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में अकबर को महान बताने का काम किया। अकबर महान नहीं, महाराणा प्रताप है। सीएम ने कहा कि राजस्थान अपराधियों और भूमाफियाओं की नहीं बल्कि शक्ति और शांति की धरती है। किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम माफियाओं को छोड़ने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गोगुंदा में जनसभा को संबोधित करने के बाद हेलीकॉप्टर से मावली पहुंचे। यहां पर मुख्यमंत्री ने राजकीय महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। डीएमएफटी मद से 442 लाख की लागत से बने भवन में 11 कक्षा कक्ष, प्राचार्य कक्ष, खेलकूद कक्ष, पुस्तकालय, राष्ट्रीय सेवा योजना, स्टोर, फीस कक्ष, कैंटीन, ऑफिस, 6 टॉयलेट ब्लॉक, कोर्टयार्ड, भूगोल प्रयोगशाला, कंप्यूटर प्रयोगशाला, सभा कक्ष, संकाय कक्ष, छात्रा कक्ष शामिल है। नया भवन बनने में मावली विधानसभा क्षेत्र के छात्र छात्राओं को लाभ होगा। जनसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर बरसे। शर्मा ने कहा कि गहलोत सरकार तो होटल से चलती थी, उनके कार्यकाल में केवल घोषणाएं होती थी लेकिन काम कभी भी पूरे नहीं होते थे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में शिलान्यास की गारंटी है तो उद्घाटन की भी गारंटी होती है।
उन्होंने कहा कि गहलोत ने कांग्रेस सरकार के अनुसार काम किया। गहलोत ने अपने ही डिप्टी सीएम के लिए कौन कौन से शब्द उपयोग किए प्रदेश की जनता जानती है, लेकिन भाजपा की इस सरकार में सभी कार्य भाजपा के संस्कारों के अनुसार होंगे। पहले अपने गिरबान में झांकिए और देखिए कांग्रेस सरकार में क्या क्या हुआ। भाजपा विचार और संस्कृति से चलती है। भजनलाल शर्मा ने कहा कि जनसंघ के जमाने में जो वादा किया है वह वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया और देश से धारा 370 को हटाया। उदयपुर शहर के सुखेर थाना क्षेत्र के शोभापुरा सर्कल पर शुक्रवार को कार और एक निजी स्कूल बस की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार चालक बुरी तरह से घायल हो गया, वहीं 2 स्कूली बच्चों को भी चोट लगी है। आसपास के लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। हादसे के बाद वहां पर लंबा जाम लग गया था। इसके बाद सुखेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जाम खुलवाया गया। शोभापुरा सर्कल पर स्थित पेट्रोल पंप के समीप एक कट से स्कूल बस यू टर्न ले रही थी, तभी रोड पर तेज स्पीड से आ रही कार ने बस को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के आगे का हिस्सा बस से जा टकराया। कार के आगे की बॉडी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इधर कार में चालक सहित 2 युवक सवार थे, जिनमें कार चालक के हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए, सिर पे भी चोट लगी है। चालक के साथ युवक को भी मामूली चोट लगी है। वहीं बस में सवार 2 स्कूली बच्चों को भी चोट लगी है। घायलों को एमबी सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे प्रदेश के पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की संभागीय स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। पटेल सर्कल स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यालय में हुई संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और सलूंबर जिलों में जल जीवन मिशन और आने वाले दिनों में गर्मी के मौसम में पेयजल प्रबंधन को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि दोनों संभागों में कहीं भी पानी की समस्या से आमजन को परेशान नहीं होना पड़े, इस बात का भी सभी को ध्यान रखना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार मौसम विभाग ने गर्मी अधिक पड़ने की आशंका जताई है। ऐसे में विभागीय अधिकारियों को तैयारियों में लग जाना चाहिए। जहां जहां पर पानी की कमी की आशंका है, वहां पर लोगों तक कैसे पानी पहुंचाया जा सकता है, इस पर भी सभी को ध्यान देने की जरूरत है। बैठक में डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद कनक कमल कटारा, शहर विधायक ताराचंद जैन, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, राजसमंद विधायक दीप्ति महेश्वरी, सलूंबर विधायक अमृतलाल मीणा सहित कई जनप्रतिनिधि और 7 जिलों के विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। शादी समारोह हो या मांगलिक कार्यक्रम हो या बर्थडे पार्टी हो, मेहंदी सहित आकर्षक टैटू बनवाएं। मेहंदी और टैटू की कई डिजाइन उपलब्ध है। संपर्क करें लेक सिटी मॉल, उदयपुर टैटू एंड मेहंदी आर्टिस्ट पर। करवा चौथ पर स्पेशल ऑफर, होम सर्विस अवेलेबल। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पे सज जाती है। जिस दीपक को छू लेती हूँ वो बाती इथलाती है। एक घड़ी जो बीत गई थी, एक घड़ी जो आनी है। इन सुनहरे ताने बानों में 2 घड़ियां मिल जाती हैं। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। रोशनी चखने आ जाती है सारी रस्में मीठी सी। एक छोटी सी थाली में ही सदियां कई मिल जाती है। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। ये रीत पहनकर रात सजा दे,
यूं दिवाली को रिवाजों से मिला दे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर। ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन, न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर टी-स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े एमबी हॉस्पिटल के पन्नाधाय जनाना हॉस्पिटल में ठेका प्रथा पर कार्य करने वाली सफाई कर्मी महिलाओं ने कार्य का बहिष्कार करते हुए विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही स्थायी करने की मांग की। महिला सफाई कर्मी बड़ी संख्या में जनाना हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठा हुई। यहां पर 2 महिलाएं भूख हड़ताल पर बैठ गई। भूख हड़ताल पर बैठने वाली महिलाओं का कहना है कि जब तक हमारी सरकार मांगे नहीं मान लेती तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। वहीं दूसरी ओर प्रदर्शन में शामिल हुई महिला सफाई कर्मियों ने ठेकेदार पर आरोप लगाया कि ठेकेदार उनका शोषण करता है और साथ ही समय पर सैलरी नहीं देता है। इसके अलावा ना ही उनका पीएफ कटता है और ना ही कोई एरिया मिलता है। केवल और केवल शोषण कर कार्य करवाया जाता है। इसके अलावा जब भी हॉस्पिटल में वीआईपी विजिट होती है तो दुगना कार्य करवाया जाता है, उसका भी अतिरिक्त सैलरी नहीं दी जाती है। महिलाओं ने ये भी कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें ठेका प्रथा से हटाकर संविदा पर लाने का आश्वासन दिया था। अब वह पूरा किया जाए। स्थायी करने से पहले संविदा पर सभी को लिया जाए ताकि जो ठेकेदार की ओर से शोषण किया जा रहा है वह बंद हो सके। जनाना हॉस्पिटल में वार्ड आएगा काम करती हूँ। हम सारी लेबर आज स्ट्राइक पे बैठे हैं और मैं भूख हड़ताल पे बैठी हूँ। एक वार्ड आया से एक सिपर से दोनों लेबर हम भूख हड़ताल पे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम अटल भूख हड़ताल पे बैठेंगे दोनों। हम सभी सफाई कार्य पे कर्मचारी सफाई कार्य पे यह काम करते हैं और हम काफी समय से ये मांग कर रहे हैं कि हमें अस्थायी किया जाए, हमें संविदा पे लिया जाए। तो इसकी कोई सुनवाई होती नहीं है। प्रशासन बार बार टेंडर करती है, बार बार ठेका करती है, उसमें भी लेबर को कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता है, उसका भी कोई हिसाब नहीं है। ना कोई पीएपी से डालता ठेकेदार, ना कोई एरियल डालता है। अभी इस कोरोना महामारी में जब नहीं हमारे यहाँ 1500 लेबर है जो हम ठेका प्रथा पे कार्य कर रहे हैं, तो ये देखो हम उस महामारी में जब जो हमने जो सेवा दी है वो कोई नहीं दे सकता। जो हम डट के खड़े, डट के लड़े और हमें से तो लोग बाग कई बायों के तो मकान खाली करा दिए थे कि भाई जी आप तो हॉस्पिटल में काम करते हो, हम आपको मकान किराया नहीं दे सकते। और मेरी बायों ने कई बायों ने यही जब तक कोरोना चला है हम घर का रास्ता नहीं देखा हमारे भाई जी ने कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारा घर कहाँ है। ऐसी महामारी में हमने जो डट के सेवा करी उसके पर भी सरकार का ध्यान गया ही नहीं कि ये लेबर ने क्या करा है, हमने क्या सेवा दी है। आज कोई मुख्यमंत्री आता है, कोई सीएम आता है, पीएम आता है, नहीं साहब हॉस्पिटल को चमकाना है, लेबर लगे रहो। भाई जी चाय पी रहे, अरे भाई जी चाय कहाँ पी रहे हो, अभी साहब आ रहे हैं, फटाफट उठो झाड़ू पोछा कर दो। अभी हमारी ये मांग है, जो भी ये भ्रष्टाचार होता है ठेका प्रथा में, जो भी लेबर के साथ जो अन्याय होता है, जो भी ठेकेदार जो प्रशासन ठेकेदार लेबर का शोषण करती है, ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। और जो गहलोत सरकार ने जो लिखित में तो कुछ हमें दिया ही नहीं था, सिर्फ मौखिक में बोला था कि मैं आपको संविदा पे करूंगा। और उसके बाद सरकार चली गई तो फिर मोदी जी ने कहा था भाई कि अब तो उसी मांग को लेके हम बैठे हैं कि अब हमें संविदा चाहिए। हाँ, इस तरह से हड़ताल कर रहे हैं कि हमारी जो 2 भाई है वो भूख हड़ताल पे है। अब हमारी एक ही मांग है, अभी तो हम जाना नहीं है, बाकी धीरे और भी जुड़ेंगे। हाँ, सारी वार्ड आया सिपर सब पूरे जनाना पे।
तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांग सुने। उदयपुर के ऋषभदेव थाना क्षेत्र में मोबाइल की दुकान में हुई चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोर दुकान से करीब 1 दर्जन कीमती मोबाइल चोरी कर ले गया। यह घटना ऋषभदेव के बस स्टैंड पर स्थित मोबाइल की दुकान की है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि एक नकाबपोश बदमाश मोबाइल चोरी करते नजर आ रहा है। युवक ने चेहरे से लेकर सिर तक कपड़ा लपेटा हुआ था। वही युवक बार बार अपना चेहरा ढकता हुआ दिखाई दे रहा है ताकि उसे कोई पहचान नहीं सके। केसरिया जी ट्रेडर्स एंड मोबाइल शॉप के नाम से यह दुकान बस स्टैंड के पास संचालित है। यह चोर दुकानों के पीछे की खिड़की तोड़कर अंदर घुसा। उसने सबसे पहले पोर्टेबल कैमरा हटाया। उसे सीसीटीवी कैमरे का पता नहीं लगा। इसके बाद एक एक कर मोबाइल उठाने लगा और करीब 1 दर्जन मोबाइल को लेने के बाद वहां से फरार हो गया। दुकानदार पवन कलाल जब सुबह दुकान खोलने के लिए दुकान पर पहुंचा तो सामान बिखरा देखकर हैरान रह गया। उन्हें चोरी का अंदेशा होने पर तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो उसमें चोर चोरी करते नजर आया। इसके बाद दुकानदार ने चोरी की सूचना ऋषभदेव पुलिस को दी। वहीं पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लिया और उसके बाद उसके आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी। वहीं क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों को लेकर व्यापारियों में भारी नाराजगी है। उन्होंने पुलिस से रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की। उदयपुर नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने शुक्रवार को एक बार फिर मलातलाई चौराहे से रामपुरा तक दुकानों और मकानों के बाहर हो रहे अतिक्रमण को ध्वस्त किया। निगम का अतिक्रमण निरोधी दस्ता पूरे लवाजमे के साथ मलातलाई के सुभाष चौराहे पर पहुंचा। इसके बाद दस्ते ने दोनों तरफ दुकानों के बाहर अस्थायी रूप से किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया। वहीं दूसरी ओर कुछ जगह पर पक्के अतिक्रमण को भी हटाया गया। कार्यवाही के दौरान होमगार्ड का जाब्ता मौके पर मौजूद रहा। निगम के अधिकारियों ने अतिक्रमण करने वाले लोगों को हिदायत दी कि फिर से अतिक्रमण करने पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। अतिक्रमण हटने के बाद सड़कों पर खड़े वाहनों को पार्क करने की जगह मिलने से सड़क पर बढ़ता यातायात दबाव कम हो सका। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी देवास के तीसरे और चौथे चरण की परियोजना की सौगात। वहीं मावली में राजकीय महाविद्यालय के नए भवन का लोकार्पण कर जनसभा में कांग्रेस पर साधा निशाना। उदयपुर शहर के शोभापुरा सर्कल पर कार और स्कूल बस के बीच हुई भिड़ंत। कार चालक सहित 2 स्कूली बच्चे हुए घायल। बस चालक हुआ फरार। पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए संभागीय स्तरीय समीक्षा बैठक। उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के सभी जिलों के विभागीय अधिकारी रहे मौजूद। पेयजल प्रबंधन पर की गई चर्चा। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।